तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफ़ी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया है, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। और मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सर से अपील करना चाहता हूँ, सर सुन लीजिए बच्चों की बात, सुन लीजिए। मुझे पता है आपका अपना परिवार नहीं है तो आपको बच्चों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। अगर इनका अपना परिवार होता तो इनको पता होता बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं इन्हें पता होता। तो अगर ये सरकार जिद्दी है तो हम उससे ज़्यादा जिद्दी है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ ना तो फिर से रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी खुलवा कर रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा, आज पहली बार जो महामानव जी है उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का नोटिस लिया है, उन्होंने ट्वीट किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं या सरकार को अब खबर नहीं है, सरकार नर्वस जरूर है। जो प्रधानमंत्री आज तक चुप बैठा हुआ था, 34 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट को, 34 दिन। इस देश के प्रधानमंत्री को 34 दिन लगे इस प्रोटेस्ट पर ट्वीट करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे, और आज उनके अनशन का 26वां दिन है। सोनम सर का अनशन खत्म नहीं हुआ। ताली मत बजाइए, ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक इंसान 26 दिन से भूखा है, किस चीज के लिए? आपके लिए भूखा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? उसको आप बचा लोगे, उसको छोड़ दोगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग ना धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए एक्साइटेड हो। तो मोदी जी अभी भी टाइम गया नहीं है। ये यहाँ पर जो जनता आई है उनकी आवाज बताती है अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लोगे तो आपकी भी कुर्सी सेफ नहीं रहेगी। और ये बस जंतर मंतर की आवाज नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पर था, तो मैं कुछ देर इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहाँ मैं जैसे ही आता हूँ जैमर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ना किसी के फोन चलते हैं, ना किसी के फोन आते हैं, ना हम इंटरनेट भी चला पा रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट की दूरी पर मेरे दोस्त का घर में वहाँ गया था, वहाँ से आने में मुझे 1 घंटा लगा। इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स, हर जगह जैमर्स लगा रखे। अरे क्या लगा रखा है ये? अगर इतने ही एफर्ट्स आप पेपर लीक को रोकने में लगाते तो 20 से ज़्यादा बच्चों की आत्महत्या नहीं होती। एनर्जी और अपना दिमाग वहाँ लगाइए ना जहाँ जनता का भला हो। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। अभी मुझे पता चला आज शाम से कैरोट की दुकान भी बंद होंगे। इसके लिए आपके लिए भूखा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो।
अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? उसको आप बचा लोगे, उसको छोड़ दोगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी होगा। तो जिस नरेंद्र मोदी को लग रहा था वो जंतर मंतर पर क्रैकडाउन करके 12 साल की लड़कियों का सर फोड़कर, लड़कियों के कपड़े फाड़कर आवाज दबा सकते हैं, वो देख ले देश भर में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहां से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफ़ी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया है, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। इस तरह इस देश को बेवकूफ़ बनाया है पिछले 12 साल में, उसके बाद तो कोई आपसे चाय भी नहीं खरीदेगा। और उसके बगल में फिर होम मिनिस्टर का समोसे का ठेला लगाना पड़ेगा होम मिनिस्टर को। और दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस दिल्ली पुलिस ने बच्चों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, पूरी दुनिया में आपकी थू थू हो रही है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। फिर आप तो हो बदनामी के लायक, लेकिन आपकी वजह से इस देश की भी बदनामी हो रही है कि इस देश की कैसी पुलिस है। आपकी वजह से हमारे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। तो सुधर जाइए, दिल्ली पुलिस वालों भी सुधर जाइए, अपने देश की बदनामी मत करिए। और हो क्या रहा है, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, चारों तरफ पत्थरों से भरे ट्रक लाकर खड़ी कर रही है। बीजेपी वाले अपने गुंडे भिजवाकर वही पत्थर दिल्ली पुलिस वालों पर फिकवा रही है। तो बीजेपी वाले पुलिस को पीट रही है, पुलिस हमें पीट रही है। तो पुलिस वालों आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ, हम लोग तो आपकी इज्जत करते हैं, आपको तो पीट रहे हैं, भाजपा के गुंडे ही आपको पीट रहे हैं। जिन लोगों से आप ऑर्डर ले रहे हो, जिन लोगों के ऑर्डर पर अपने 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा, वही लोग आपको भी पिटवा रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, आप भी हमारी साइड में आ जाइए, आप भी हमारी साइड में आ जाइए, क्योंकि आपकी जो पेमेंट आती है हर महीने वो पीएम केयर फंड से नहीं आती है, वो अडानी के ऑफिस से नहीं आती है, वो हमारे टैक्स के पैसे से आती है। और आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो, आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो। अगर आपको एक पार्टी की पुलिस बननी है तो जो खाकी वर्दी है उस खाकी वर्दी को निकाल दीजिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां चिल्लाइए मैं भी चौकीदार। खाकी वर्दी को बदनाम मत करिए, उस वर्दी की कोई इज्जत है। आपकी करतूतों के कारण, आपकी ब्रूटैलिटी के कारण, भाई थोड़ी देर पहले बढ़ा देते यार, जान नहीं है आज बोलने में। तो आपकी ब्रूटैलिटी के कारण उस वर्दी पर दाग लग रहा है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता है, जिन दिल्ली के पुलिस वालों ने 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़े, वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या कहते होंगे। घर जाकर उनके बच्चों को लगता होगा पापा आज ड्यूटी से आए, पापा ने चोरों को पकड़ा होगा, पापा ने क्रिमिनल्स को पकड़ा होगा, पापा ने गुंडों को पकड़ा होगा। लेकिन पापा क्या करके आए, पापा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ कर आए। पापा क्या करके आए, पापा क्या करके आए, पापा लड़कियों के कपड़े फाड़ कर उनको पीट रहे थे। पुलिस वालों के बच्चों को लगता होगा कि पापा तो हमारे हीरो हैं,
लेकिन पापा ने जो 20 जुलाई को काम किया ना, वो गुंडों वाला काम है, वो हीरो वाला काम नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। नहीं, पापा बिके हुए नहीं है, पापा की मजबूरी है, पापा की मजबूरी है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है, जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो कैरी करना पड़ता है। लेकिन भले ही आपके ऊपर से जो भी ऑर्डर आए, कहीं ना कहीं आपको भी तो आपकी अंतरात्मा की सुननी पड़ेगी। कैसे आपका मन मान जाता है, कैसे आपका मन राजी हो जाता है 12 साल की लड़की का सर फोड़ने के लिए, कैसे आप तैयार हो जाते हो लड़कियों के कपड़े फाड़ने के लिए, कैसे? कहीं ना कहीं तो आपको भी सोचना चाहिए ना, ये ऑर्डर सही है या नहीं है। अगर आप में ये सोचने की भी एबिलिटी नहीं है कि ये ऑर्डर सही है या नहीं है, तो फिर इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, जो पढ़ाई करके आप पुलिस में भर्ती हुए हो। आईटी सेल में ही चले जाते, बीजेपी में ही चले जाते, क्योंकि बिना पढ़ाई तो वहीं पर प्रमोशन ज्यादा होते हैं। और मैंने एक पोस्टर देखा सोशल मीडिया पर ना, एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है, जो काफी सही पोस्टर था। वो पोस्टर क्या था? वो पोस्टर था बीजेपी वालों के लिए कि स्टूडेंट्स थे इसलिए पेल दिया, अगर रेपिस्ट होते तो एमएलए या एमपी बना देते। इस सरकार को तो स्टूडेंट से दिक्कत है ही, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख गए, बच्चे तो पढ़ते लिखते ही है, राजनेता पढ़ते लिखते नहीं है। इनके बच्चे भी मतलब आधे से ज़्यादा इनके जो बच्चे हैं वो मेरे साथ ही बॉस्टन में पढ़ते थे। इन सब के बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो मेरे साथ ही बॉस्टन में थे, कुछ लोग कोलंबिया न्यूयॉर्क में थे। और ये लोगों का क्या है, इनको तो नीट की एग्ज़ाम देनी नहीं है, इनको जेईई की एग्ज़ाम देनी नहीं, इनको वहीं पर सेटल होना है। और ये अपने देश भी तभी वापस आते हैं जब इनको एमएलए या एमपी की टिकट मिल जाती है। चलो ठीक है, पापा का रिटायर होने का समय आ गया है, तो अब बेटा आगे घर बढ़ाएगा, बेटी जो पॉलिटिक्स आगे बढ़ाएगी। और जो बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उस बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं। तो पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस को, पूरे देश को इन लोगों ने एक तरीके से प्राइवेट कंपनी बनाकर रखा है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल है, प्राइवेट कंपनी का सीईओ कौन है? नरेंद्र मोदी जी है या अडानी जी है? आपने प्राइवेट कंपनी तो बना दी, लेकिन सीईओ कौन है ये भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि सारे टेंडर, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं? अब मोदी जी इतने सेल्फलेस तो हो नहीं सकते कि वो खुद का घाटा करके अदानी जी को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दे। देखिए मोदी जी, मैं यही कह रहा हूं आपको, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बहुत आगे जाएगी बात। फिर बात बस धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहेंगी, आपके सारे काले चिट्ठे निकाले जाएंगे। जिस तरह से आपने इस देश के जंगलों को बेचा है, देश के एयरपोर्ट्स को बेचा है और एक इंसान को दे दिया। इस देश की जनता गरीब से गरीब होते जा रही है, और एक इंसान है, बस एक ही इंसान है जो अमीर होते जा रहा है, बाकी पूरी जनता गरीब होते जा रही है। मोदी जी का तो क्या है, वो फकीर आदमी, झोला उठाकर ले चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है उनका वो झोला भी जो है ना, वो 10 लाख का होगा, जिस पर मोदी 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 लिखा हुआ होगा। डिजाइनर झोला होगा, वो डिजाइनर झोला होगा। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और वो आएगी, जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आएगी बात। स्टूडेंट्स की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर एक फेल्ड और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, चुनाव में आपको इनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा। और ये बात बस स्टूडेंट्स की नहीं है, एक स्टूडेंट्स पर लाठी चलाओगे ना, तो समझ लो उसके घर के 4 वोट कम होंगे। मोदी जी को बाकी चीजें समझने आती है, उनको बस वोट की भाषा समझने में आती है, बस वोट्स की भाषा समझ में आती है। तो मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो उसके घर पर ना उसके माँ बाप आपको वोट देंगे, ना उसके भाई बहन उसको वोट देंगे। तो एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो 4 वोट कम हो गए। और वैसे भी आपको वोट मिलकर कितने वोटों से आप प्रधानमंत्री बनते हो? 35-40% वोट से वोट शेयर से आप प्रधानमंत्री बने हो। 60% देश की जनता तो वैसे भी आपके खिलाफ है।
उस 40% में से भी अगर 20% कम हो गए तो रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी खोलनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, कोई बैठकर थका तो नहीं है? देखिए कितने लोग आज आप पहली बार आए? अरे बाप रे। और कितने लोगों का ये जिंदगी में पहला प्रोटेस्ट है? दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। देखो हमारे जो पहले वाले लोग थे उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन हम जागरूक लोग हैं। मैं देख रहा हूँ कैसे एक तरफ से दिल्ली पुलिस क्रूएल्टी करती है, ब्रूटैलिटी करती है, और उसके बदले में हम इस सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। यही करना है हमें अपनी तरफ से हाथ में उठाना है। हम पीसफुल लोग हैं, है या नहीं है? हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, है या नहीं है? हम हिंसक लोग नहीं, हम गुंडे नहीं है। गुंडे कौन है? गुंडे बीजेपी वाले हैं। हम लोग यहाँ शांति से बैठे रहेंगे, और किसी को अगर लग रहा होगा कि हम कब तक बैठेंगे और यहाँ पर बैठे रहकर करना क्या है यार, ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। जब भी आपके मन में ये सवाल आए तो ये बात ज़रूर याद रखना, मैं यहाँ पर 34 दिनों से बैठा हूँ। ये जो हमारी पूरी टीम है यहाँ पर 34 दिनों से बैठी हुई है। तो अगर 1 या 2 दिन आपको यहाँ बैठकर लग रहा होगा कि यार यहाँ पर बस बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, अगर हम ये सोचते कि यहाँ बैठकर कुछ होगा नहीं, बस बैठे रहने में क्या पॉइंट है, तो आज इतने सारे लोग यहाँ आते नहीं। आज देश भर में आंदोलन नहीं होता। पीस और नॉन वायलेंस में बड़ी ताकत है। देर लगता है, पीस और नॉन वायलेंस से देर लगती है। शॉर्टकट नहीं है वो, शॉर्टकट नहीं, इट्स हार्ड वर्क। तो पेशेंस और रिजिलियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ आपको, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, अगर हम ऐसे पीसफुली और नॉन वायलेंस के थ्रू यहाँ बैठे रहना, जीत हमारी होगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर यहाँ से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत माता की इनकलाब, वंदे, जय 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 भीम। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ।